हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये 3 जुलाई का क्लिप है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ मैं वैक्सीनेशन सेंटर अपनी सासू माँ को दूसरा डोज दिलवाने के लिए। तो यहाँ मैं तैयार साड़ी पहन चुके से, मैं घर में सूट पहनी थी लेकिन मैं जा रही थी इसलिए मैं साड़ी पहनी। सूट पहन के भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मन हो गया साड़ी पहनने का। तो ये मैं साड़ी पहन के और तैयार होकर मैं निकल चुकी हूँ। मैं और मेरे सासू माँ हम दोनों जा रहे हैं, बच्चे दोनों घर पे ही। उन लोगों को नहीं लेके, उन लोगों को नहीं ले जाना चाहिए, कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं बच्चे लोग को नहीं ले गई हूँ। मैं और मेरी सासू माँ ही गए। तो ये मैं सेंटर पे पहुंच गई हूँ जहाँ वैक्सीन पड़ रहा है। तो ये देखिए वहाँ पे बैठे हुए एगो भैया बैठे हुए जो वैक्सीन ले रहे हैं, और मैं मेरी सासू माँ दोनों हम लोग यहाँ बगल साइड में बैठे, इसलिए वो भैया हटेंगे उसके बाद ही हम लोग जाएंगे दिलवाने के लिए। तो यहाँ दोनों हम लोग बैठे हुए, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसा हो गया है। ये स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई होता है, तो स्कूल में ही वैक्सीन पड़ रहा है। तो हम लोग स्कूल में ही, पास में, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है स्कूल है, तो यहाँ आ गए। तो ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए स्कूल का माहौल कैसा हो गया है। नहीं, कोरोना के कारण पूरा अजीब सा स्कूल हो गया है, तो पूरा घास उस पूरा हो गया, और गाय भी बाहर में देखिए, गाय भी चल रही है स्कूल में, तो अजीब सा लग रहा है देखने में। तो यहाँ देखिए भैया भी दिलवा ही रहे हैं, तो यह दे ही रहे हैं। पेशेंट अभी नहीं पड़ा है उनको, तो वैक्सीन बैठी सासू माँ बैठी हुई है। उसके बाद मेरे सासू माँ का ही नंबर है दिलवाने का, तो उन्हीं को मैं दिलवाऊँगी। यहाँ हम लोग बैठे हुए दोनों बातचीत कर रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसमें मैं उसमें मैं ऐड कर दूँगी, तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा ही काम पड़ गया था। संडे है, तो संडे को तो पता ही है कि हर काम लेट से ही होता है। तो मैं भी सारा काम लेट से ही की, और लेट से ही मैं आज उठी हूँ। तो सारा काम मेरा लेट से हुआ, इसलिए आज लेट हो गया। तो मैं कुछ देर 1 घंटा पहले मैं खाना खाई, खाना खा के और उसके बाद मैंने बैठी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो अभी 4 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ देर बाद, सुबह से कोई भी बात नहीं, वीडियो ही नहीं बनाई, इसलिए आप लोगों से बात भी नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा अभी आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो अभी 4:20 हो रहे हैं, तो मेरा भी काम नहीं हुआ है। तो मैं अभी जा रही हूँ बर्तन धोने की, झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ, इसलिए मैं कुछ देर में बैठ गई थी टीवी देखने के लिए। सब कोई टीवी देख रहे थे, तो मैं भी बैठ गई टीवी देखने के लिए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैं जाऊँगी अभी झाड़ू लगाने के लिए, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। तो उसके बाद मैं भी चाय में, दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। दूध लाना ही पड़ेगा लगता है, क्या तो आए नहीं है, तो चाय हम लोग कैसे पियेंगे। हस्बैंड भी घर पे ही हैं आज, तो उनका चाय पीने का मूड हो गया कि टाइम हो गया चाय पीने का, तो वो चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं, हो सकता है दूध लाना पड़े, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। 5 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं दोनों पहले रूम में ही लगा, उसके बाद मैं किचन में लगा के, शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम के टाइम दिया बत्ती के टाइम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मेरी सासू माँ बोलती है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसे भी झाड़ू सांझ के टाइम लगाना ही नहीं चाहिए, इसलिए उस टाइम लक्ष्मी आने का टाइम रहता है, तो इसलिए झाड़ू कभी भी झाड़ू नहीं लगाना, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। मैं सांझ बाती देने से पहले ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट मैं सब अंदर से भी निकाल लेती हूँ, कोने कोने से मैं निकाल के ऐसे पोछा का टाइम तो मैं कोना से लगा के पोछा लगाती हूँ, लेकिन तभी मन के तसल्ली के कारण मैं कोना से भी झाड़ू लगा लेती। तो ये झाड़ू लगा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आटा गेहूँ को मैंने पिसवाया था मिल में, तो बोरा में ही रखा हुआ था, तो मैं अजबारी नहीं थी, तो वैसे आलसपन हो गया था। कई दिन से सोच रही थी कि मैं अजबारूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं डब्बा में ढार देती हूँ। तो ये मैंने फाइनल किया कि आज डब्बा में इसको ढार ही देती हूँ। तो ये देखिए मैं आटा को डब्बा में ढार दी हूँ, और उसके बाद मैं जहाँ जगह पे उसको रख दूँगी, जो मैं जहाँ मैं रखती हूँ वहीं पर उसको रख दूँगी। तो ये हस्बैंड मेरे आ गए हैं दूध लेके, तो यहाँ मैं दूध कट कर रही हूँ। दूध वाले भैया नहीं आए, बहुत देर इंतजार किए, दूध नहीं आए, तो मैंने हस्बैंड को कही कि दूध लेके आए, तो वो दूध लेके आ गए हैं। यहाँ मैं कट कर दूध को बॉयल कर लूँगी। 2 दिन से वो आ नहीं रहे, ऐसे डेली आते हैं, लेकिन 2 दिन से वो नहीं आ रहे। बहुत दिक्कत, बिना दूध का तो बच्चे लोग भी दूध पीते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है दूध नहीं आने के कारण। तो यहाँ मैं दूध बॉयल करने के बाद यहाँ मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, सासू माँ के, तीनों के लिए। हम लोग चाय, वैसे बच्चे लोग चाय नहीं पीते, हम तीनों ही चाय पीते, तो ये हम तीनों चलो चाय बॉयल कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ भुजिया छौंकने के, तो मैं कढ़ाई गर्म, तो मैं बच्चों लोगों को भी दूध दे देती हूँ पीने के लिए, तो वो लोग भी दूध पीते हैं। उसके बाद यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुका है, यहाँ मैं सरसों तेल डाल दी हूँ। उसके बाद सूखी लाल मिर्च डालने के बाद यहाँ मैंने प्याज, थोड़ा सा प्याज कट करके रखा, तो वो प्याज डाल देती हूँ, इसलिए कि मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी आज। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया। उसके बाद यहाँ मैं आलू में पत्ते पत्ते में कट करके रखी हूँ, तो मैं आलू की भुजिया यहाँ डाल देती हूँ, छौंक देती हूँ। आलू की भुजिया रोटी ही बनाऊँगी, इसलिए मैं भुजिया करके उसके बाद आलू की भुजिया छौंकने के बाद यहाँ मैंने रोटी बनाऊँगी। मैंने आटा को भी, उसके बाद यहाँ आलू भुजिया बनाने के बाद रोटी बनाएंगे।
बनाएंगे तो ये भुजिया मैं छौंक देती हूँ अच्छी तरह। ये सिंपल सी भुजिया, नमक और हल्दी देना है, कुछ खास भुजिया में नहीं है। नमक हल्दी डाल के उसके बाद मैं थलिए ढक दूँगी। तो यहाँ हल्का सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं थाली उसके बाद ढक दूँगी। उसके बाद यहाँ मैं रोटी बनाऊँगी। इसलिए खाना आजकल मैं सवेरे ही बना लेती हूँ। एक्सरसाइज करने का टाइम रहता है, इसलिए मैं सवेरे ही खाना बना लेती हूँ। नहीं तो एक्सरसाइज छूट लेट करने के बाद एक्सरसाइज छूट जाता है। तो दोनों टाइम मैं करती हूँ, सुबह भी करती हूँ और शाम भी, दोनों टाइम मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो सुबह में 6 बजे तो हो जाता है, लेकिन शाम में 7 बजे शुरू, 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है। उससे पहले ही मैं रोटी और सब्जी जो भी बनाना हो मैं उससे पहले ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए भुजिया बन के तैयार हो चुका है, बन चुका है मेरा भुजिया। उसके बाद यहाँ मैं रोटी फटाफट यहाँ रोटी बना लूँ। एक्सरसाइज का भी टाइम हो रहा है, 7 बज चुका है और 7:30 बजे शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट भुजिया करीब बन ही चुका है मेरा भुजिया। तो ये देखिए भुजिया का कलर भी कितना गोल्डन ब्राउन अच्छा लग रहा है भुजिया का कलर देखने में। तो ये मैं इसको ढक देती हूँ। इसके बाद मैं एक्सरसाइज मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ मैं अपने लिए प्लेट लगाई हूँ, सबको खाना दे चुकी हूँ। तो ये प्लेट मेरे लिए, तो ये रोटी है, आलू की भुजिया है और मैंने सुबह में आलू और बड़ी और साग की डंठल की सब्जी बनाई थी। तो ये खाना है, तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी है। तो चलिए हम लोग जाते हैं खाने के लिए। और उसके बाद यह खाना वाना खा चुके हैं हम लोग। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ गैस को साफ़ करने के लिए। तो मैंने बर्तन को धो ली, वॉश कर ली। उसके बाद यहाँ मैं गैस को पोंछ लेती हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ गैस को। तो अच्छी तरह से गैस उस पोंछने के बाद ही उसके बाद ही मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो सुबह में आसान हो जाता है। रात में अगर सारा काम आप कर लीजिए तो सुबह आपको बहुत आसान होगा, कुछ करना नहीं पड़ता है। आराम से कोई भी खाना बनाइए और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सुबह का अगर कीजिए तो सुबह में सारा काम कीजिए, उसके बाद ही खाना वाना बनाए। तो इसलिए मैं आसान होता है, मैं बहुत अच्छा होता है। मैं रात में जितना भी काम किचन का सारा काम होता है तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए गैस मैंने पोंछ लिया। उसके बाद यहाँ मेथी लगा देती हूँ। और पोंछने के बाद यहाँ मैं उसके बाद ही हम लोग यहाँ सोने जाएंगे। तो बच्चे लोग भी बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये मैं फटाफट यहाँ का किचन का काम करती हूँ और बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, हस्बैंड भी टीवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। अभी 10:30 के रात के 10:30 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है। हम लोगों ने सब खाना वाना खा चुके हैं और किचन का भी मैं सारा काम कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से कुछ देर बात कर लेते हैं। तो खा पी के हम लोग निश्चिंत हो चुके हैं और बच्चे लोग भी खा लिए, हस्बैंड भी खा चुके थे। तो बच्चे लोग भी बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या वो लोग अभी नहीं सोएंगे, कुछ देर के बाद सोएंगे। तो हम लोग जाएंगे सोने के लिए, बच्चे लोग भी सो जाएंगे। उसके बाद ही हम लोग भी जाएंगे सोने के लिए। तो हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, तो वो लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो बैठे हुए थे तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से कुछ देर बात कर लेते हैं। और अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, देखिए पूरा पसीना से पूरा मोड़ा जो है चिप हो गया है। अभी मैंने बर्तन धोए तो पूरा पसीना से मैं पूरा भीग गई। देखा बहुत गर्मी लग रहा है। सुबह में भी बहुत गर्मी थी, धूप बहुत ज़्यादा था, तो बहुत गर्मी लग रही है। खाना बनाने का तो इच्छा नहीं करता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए खाना खा पी कर निश्चिंत हो गए हैं और अभी जाएंगे हम लोग सोने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे लोग सोएंगे, उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो चलिए इस वीडियो का ही एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ बाय, गुड नाइट।